चलो, आज का टॉपिक था हमारा। इसके अंदर सेकंड सेशन के अंदर हमें पढ़ना था। कल हमने देखा था कि एप्लीकेशन कैसे डेवलप करनी है, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और कैसे सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे। जैसे आपने अपने HTML में पढ़ा होगा, H1 पैराग्राफ, तो बस उसी को कैसे यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है, बस इतना, और कुछ नहीं। सेकंड टॉपिक है आज हमारा इसके अंदर वेरिएबल। आइए पढ़ के थोड़ा बहुत किसी भी लैंग्वेज में क्या होते हैं। चलो, कंटेनर होते हैं, और कंटेनर है, वैल्यू स्टोर करते हैं हमारे पास, और स्टोर करते हैं खाली, और कुछ नहीं। और हाँ, क्या पढ़ के आए हैं? टॉपिक कल क्या दिया था पढ़ने के लिए? हाँ, वेरिएबल, बस। ये तो बोल ही चुका है, कुछ और नया बताओ। चलो, हाँ, क्या होते हैं कुछ थोड़ा बहुत। चलो, और वो तो बोल ही चुका है, कुछ नया है। चलो, करते हैं स्टार्ट। चलो, अब वेरिएबल पे काम करने के लिए सबसे पहले एक एप्लीकेशन डेवलप कर देता हूँ। कैसे एप्लीकेशन डेवलप होगी और उसका थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। सिंपल कल वाला स्टेप ही रिपीट होगा हमारे पास। CMD में जाना, ठीक है। जिस भी ड्राइव में एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, ई ड्राइव, F ड्राइव, C ड्राइव, तो सिंपल ई ड्राइव के अंदर एक एप्लीकेशन बना दो। तो ई ड्राइव के अंदर आ गए, ठीक है। अगर कोई फोल्डर बना हुआ रखा है तो फोल्डर में एंट्री करने के लिए चेंज डायरेक्टरी, फोल्डर का नाम C# डेम, ठीक है। उसके बाद अब एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो .NET कीवर्ड लिखना। जैसे ही .NET पे एंटर मारोगे तो यहाँ कंफर्म हो जाएगा .NET इंस्टॉल है या नहीं। किस टाइप की एप्लीकेशन बनानी है, न्यू कीवर्ड। हमें किस न्यू कीवर्ड आपको ये बताता है कि टाइप ऑफ टेम्पलेट, कौन सा प्रोजेक्ट आप क्रिएट करने जा रहे हो। हम प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं कंसोल। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज करेंगे शॉर्ट नेम, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं .NET स्पेस न्यू। कौन सा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, कंसोल। कंसोल हो गया, वेब हो गया, विनफॉर्म हो गया, क्लास लिब हो गया। इस तरीके से शॉर्ट नेम लिखे जाएंगे। -N, किस नाम से एप्लीकेशन का नाम हो और फोल्डर। तो यहाँ डाल दिया हमने डेमो एप्लीकेशन। फोल्डर भी बनाएगा और उसके अंदर कोड को भी डेवलप करेगा। एंटर मारो, बस। तो हमारा फोल्डर बन के रेडी हो गया। फोल्डर को रन करने के लिए कल कमांड हमने पढ़ी थी, चेंज डायरेक्टरी। पहले फोल्डर के अंदर आना, डेमो ऐप के अंदर आ गए। आने के बाद सबसे पहले क्या लिखोगे, .NET स्पेस बिल्ड। कोई एरर है या नहीं, एंटर, ठीक है। रन करने के लिए .NET स्पेस रन, यस। उसमें एक मैसेज लिखा हुआ है, हेलो। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक का सबका हो गया घर पे? या कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत आ रही है घर पे? सबका हो गया ना एप्लीकेशन डेवलप। चलो, अब एप्लीकेशन डेवलप होने के बाद हमने सेकंड देखा था कि स्ट्रक्चर में काम कैसे करना है। तो सिंपली नोटपैड ओपन कर लो। नोटपैड में फाइल का नाम आ गया program.cs। सिंपली C ड्राइव में जाना, सॉरी ई ड्राइव में जाना, जहां पे एप्लीकेशन डेवलप करी है, डेमोस फोल्डर के अंदर, यस, ठीक है। ये आ गई प्रोग्राम फाइल। से चाहे वहां से मैं ओपन करूं, चाहे यहां से ओपन करूं, बोथ आर सेम। यानी कि यहां से ओपन कर लो या नोटपैड लिख के फाइल का नाम डालो, तब भी फाइल ओपन हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलो, जैसे आपके वहां पे पैराग्राफ होता है तो हमारे यहाँ पे होता है console.writeline। क्लियर? चलो, अब जैसे आप वहां पे HTML का पैटर्न बनाते थे तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही रहेगा। तो अब यहाँ पे काम करने के लिए मुझे पढ़ना है वेरिएबल,
ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं इसका पूरा, यूजिंग सिस्टम। क्लास बनाई हमने यहाँ पे एक डेमो के नाम से, क्लास के अंदर एक मेन एंट्री पॉइंट बनाया, ठीक है, इसके अंदर एक मैसेज डाल दिया, कंसोल डॉट आउटलाइन सी शार्प, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, सी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एल कैपिटल, और यहाँ डाल दिया 12। फाइल को सेव करा, सेव करने के बाद एक बार इसे रन कर देता हूं दोबारा से। रन करने के लिए सिंपल सेम वही कमांड, डॉट नेट स्पेस बिल्ट, अगेन डॉट नेट स्पेस रन। क्लियर, जो भी आप इसमें लिखो। चलिए आगे, यहां तक का पोर्शन हमने कल देखा था सारा कुछ। तो आज का टॉपिक है हमारे पास इसके अंदर अब वेरिएबल। ठीक है, हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर काम करें, चाहे वो HTML हो, जावा हो, पाइथन हो, PHP हो, जावा स्क्रिप्ट हो, नोड जेएस हो, एटसेट्रा, किसी भी लैंग्वेज में काम करो, अगर छोटा मोटा कोई भी लॉजिक बनाना चाहते हो तो बेसिक फंडामेंटल में क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है, प्लस ऑपरेटर क्या होता है, ये दोनों कॉन्सेप्ट पता होंगे तभी हम कोई लॉजिक जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो 2 नंबर ऐड क्यों ना कर रहे हो। क्लियर है यहां तक, और दोनों ही पार्ट थियोटिकल है, यानी कि 100 में तो बात करूं 80% थियोटिकल है, 20% प्रैक्टिकल है इसका। और इंटरव्यू में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, जब वो आपसे पूछेगा व्हाट इज वेरिएबल, तो स्टोर द इंफॉर्मेशन, या मेमोरी, सेम गेम से मेमोरी एलोकेट होती है, थोड़ा सा लंबा पैराग्राफ रखना उसको बताने के लिए। क्लियर, चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें वेरिएबल। अब हम बात करें, किसी भी IT फील्ड की बात करो या नॉन IT फील्ड की बात करो, XYZ किसी भी जगह की बात करो, चाहे वो बैंक हो, ठीक है, एक्सेट्रा कहीं पर भी हो, हर जगह क्या होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म दे देते हैं। भाई कुछ ऑनलाइन दे देते हैं, कुछ ऑफलाइन दे देते हैं। जीमेल अकाउंट बनाना है तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करो तभी अकाउंट क्रिएट होगा हमारे पास। ठीक है, जितने भी फॉर्म बनाए गए हैं सबके अंदर कुछ कॉमन डाटा होता है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है, नॉर्मल एड्रेस हमारे पास, एक्सेट्रा। ऐसी हमारे पास बहुत सारी फील्ड आती है फॉर्म को फिल करने के लिए, या कह सकते हो कि मैं एक तरीके से KYC के लिए डाटा दे रहा हूँ। क्लियर, चाहे वो कंपनी का डाटा हो, नॉन कंपनी का हो, किसी भी फील्ड का हो, ये बेसिक इंफॉर्मेशन भरना मेरे लिए मैंडेटरी है। और मेरा माइंड सेट है कि मोबाइल नंबर में नंबर ही डालूंगा, 10 डिजिट ही डालूंगा, और डिजिट को अल्फाबेट या वर्ड के अंदर टाइप नहीं करूंगा, ये पहले से सेट है मेरा माइंड। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया फॉर एग्जाम्पल अमाउंट, अमाउंट नंबर में भी डालूंगा, डेसिमल में भी डालूंगा, और अमाउंट इन वर्ड में भी लिखूंगा, यानी कि ये डिपेंड करता है मेरे इन हेडिंग के ऊपर। क्लियर है यहां तक, और जितनी भी मैं इंफॉर्मेशन यहाँ लिख रहा हूं सबके अंदर किसी ना किसी टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी हमारे पास। क्लियर है यहां तक, तो ये सब क्या है, मेरे वेरिएबल। क्लियर, ठीक है, जब भी वेरिएबल आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मिलेगा तो माइंड सेट कर लेना, हमेशा वेरिएबल लेफ्ट साइड में होगा, वैल्यू राइट साइड में होगी। कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि पहले आप अपना नाम लिखो फिर आपकी हेडिंग आएगी, हमेशा पहले हेडिंग आती है और फिर वैल्यू। तो वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो स्टोर होती है हमेशा राइट टू लेफ्ट स्टोर होती है, लेफ्ट टू राइट कभी नहीं होती है, किसी भी फील्ड की मैं बात करूं। क्लियर यहां तक, चलो अब हम इससे स्टार्ट करते हैं वेरिएबल। बट अभी की बात करूं तो मुझे यही नहीं पता कि मेरा वेरिएबल क्या है, किस टाइप का है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन
स्टोर करेगा। क्लियर? बस ये हमारा माइंड सेट है कि मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर ही लिखूंगा, आधार कार्ड नंबर है आधार कार्ड ही लिखूंगा, डिजिट में ही डालूंगा, ये मेरा माइंड सेट है खाली। क्लियर? देखो, अब हम जैसे अपने वेरिएबल की बात करें, ठीक है, जैसे इन्होंने बता दिया, सबसे पहले बोला था इन्होंने अ वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। कहने का मतलब ये है, घर के अंदर कोई भी सामान लेके अभी आ रहे हो, ये पता तो नहीं है कहाँ रखा जाएगा, बट बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं उसकी मेमोरी बनी होगी, चाहे वो ड्राइंग रूम हो, चाहे वो मेरा लिविंग रूम हो, चाहे मेरा स्टोर रूम हो। क्लियर? तो सेम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। भाई सिस्टम में अगर हार्ड डिस्क लगी है तो किसी ना किसी ड्राइव में जाके डाटा स्टोर होगा ही होगा। डाटा स्टोर होगा तो मेमोरी भी बनाएगा अपनी। क्लियर है यहां तक? तो जैसे ही अगर अभी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, फॉर एग्जाम्पल हमने दिया मोबाइल इक्वल्स टू दिस, मैंने ये इंफॉर्मेशन डाली, बैकग्राउंड में जाएगा, किस नाम से मेमोरी बनाएगा? मोबाइल के नाम से। और क्या वैल्यू स्टोर करेगा? दिस, जो भी मैं लिख के दूंगा, चाहे मैं इस मोबाइल नंबर के अंदर अपना नाम लिख के छोड़ दूं, क्योंकि उसको भी पता ही नहीं है क्या है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो अगर मैं अभी कोई वेरिएबल बनाता हूं तो डिफॉल्ट फीचर है मेरा ये कि बैकग्राउंड में जो मेमोरी बनेगी सेम नेम से बनेगी, किसी और नाम से नहीं बनेगी। क्लियर है यहां तक? और ये डेफिनेशन हर लैंग्वेज के लिए सेम है, चाहे वो डॉट नेट हो, जावा हो, पीएचपी हो, जावा स्क्रिप्ट हो, एसेट्रा। क्लियर है यहां तक? चले आगे, या कुछ पूछना है? अब वेरिएबल कैन स्टोर डाटा कह लो या लिव। क्लियर? इसके अंदर किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो। फॉर्म पकड़ा दिया, फर्स्ट नेम में मैंने डाल दिया मोबाइल नंबर, जब तक मैं लिख रहा हूं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही वो आप सबमिट करोगे तब चेकिंग होगी उसकी। क्लियर है यहां तक? तो यानी कि वेरिएबल के अंदर आप किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। नाम से कोई लेना देना नहीं, वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। और ना ही मुझे इससे मतलब कि नाम में अल्फाबेट आएंगे या नंबर आएंगे, सिर्फ लिखने से मतलब है खाली। क्लियर? वेरिएबल की वैल्यू को आप कभी भी बार बार रिकॉल कर सकते हो, एनी टाइम कभी भी यूज कर सकते हो। एक ईमेल एड्रेस आपने बना के रख लिया, उसी ईमेल एड्रेस को आप अपनी नॉर्मल आईडी लॉगिन करने के लिए यूज कर रहे हो, अपने फोन में ऐप स्टोर के लिए यूज कर रहे हो, अदर सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के पर्पज से यूज कर रहे हो। क्लियर? तो आप कभी भी किसी भी वेरिएबल को कभी भी रिकॉल या बार बार कॉल आप कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? एंड वेरिएबल वैल्यू और वेरिएबल की वैल्यू आप कभी भी चेंज कर सकते हो। आज आधार कार्ड के ऊपर दूसरा एड्रेस डाल दिया, दूसरी स्टेट में गए तो वहां का एड्रेस डाल दिया, दिस। क्लियर? यानी कि बेसिकली एडिट प्रोफाइल की बात मैं करूं, एडिट प्रोफाइल भी अगर आप कर रहे हो जीमेल की, अपने मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस के बेस पे सारा डाटा चेंज कर सकते हो। आधार कार्ड में डाटा चेंज करना है तो आधार कार्ड के नंबर के बेस पे होगा, ना कि आधार कार्ड ही चेंज कर दो पूरा। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है या कुछ पूछना है इसमें, ये बताइए। इतना क्लियर? वेरिएबल अभी मैं डिक्लेयर करता हूं तो बैकग्राउंड में जिस नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं उसी नाम से मेमोरी बनेगी। वेरिएबल में किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, उसकी इंफॉर्मेशन कभी भी डिस्प्ले करा सकते हो, और उसकी इंफॉर्मेशन के बेस पे कभी भी डाटा अपडेट या चेंज कर सकते हो। क्लियर है यहां तक?
या कुछ पूछना है? यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए आगे। चलो, अब वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद अब पहला मेन कॉन्सेप्ट क्या आता है? नेम। भाई मैं अपने नाम की बात करूं या फिर मैं बात करूं यहाँ पे वेरिएबल नेम की, भाई मेरा नाम, आपका नाम, वेरिएबल का नाम, सब किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड पे बेस्ड है, एक मीनिंगफुल नाम है। क्लियर? मीनिंगफुल नाम है तो मेरे लिए मेरा नाम क्या हो गया? एंटिटी। भाई एंटिटी क्या होती है? नाउन। भाई प्लेस, पर्सन, वो एक्टिविटी जिसे आप कभी भी रिकॉर्ड कर सकते हो। नाम सुनते ही सारा क्लैरिफाई हो जाए कि फर्स्ट नेम है, माइंड सेट है, पहला वर्ड ही डालना है। अमित शर्मा है, शर्मा नहीं आएगा, फर्स्ट में सिर्फ अमित आएगा। कई बार फॉर्म देखते हो फर्स्ट मिडल लास्ट डालते हो, तो वहां लिखा होता है मिडल नेम, तो मिडल लास्ट ब्लैंक छोड़ जाएगा। क्लियर है यहां तक? ये होता है हमारे पास नाउन। क्लियर है यहां तक? वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद अल्फाबेट। जितने भी वेरिएबल के नाम होंगे अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे। क्लियर? किसी का भी नाम, वेरिएबल या यूजर का नाम, डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। क्लियर? क्लियर? सिर्फ अल्फाबेट से ही स्टार्ट होंगे। क्लियर है यहां तक? अगर वेरिएबल का नाम जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, ये ठीक है हमारे पास। अगर वेरिएबल का नाम दो वर्ड का है, फर्स्ट स्पेस नेम, तो मेरे लिए रॉन्ग वर्ड है ये। मेरा कंपाइलर सिर्फ किसको रीड करेगा? फर्स्ट को। अगर आपका वर्ड दो वर्ड का है तो यूज अंडरस्कोर। अंडरस्कोर लगाने के बाद कोई मीनिंग नहीं रहेगा। ये ऐसे वर्ड कहाँ पे लिखे जाते हैं? फॉर एग्जांपल ईमेल। डुप्लीकेट डाटा है, नहीं मिल पा रहा, आपने कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया, अंडरस्कोर डाल दिया, कोई डिजिट डाल दिया, तो उस केस में क्या है? नाम तो बनेगा बट वो वैलिड फॉर्मेट नहीं है, मेरे लिए कोई मीनिंग नहीं है उसका। क्लियर है यहां तक? चले आगे, या कुछ पूछना है बताइए, बोलो। इतना क्लियर? या कुछ पूछना है किसी को? बैकग्राउंड के अंदर जो डिफॉल्ट मेमोरी बन रही है, ठीक है, यानी कि अभी इसमें क्या हो रहा है? डिफॉल्ट मेमोरी कहाँ जा रही है? बैकग्राउंड में, सेम वेरिएबल नेम से। तो ये डिफॉल्ट मेमोरी जो जा रही है, ठीक है, डिफॉल्ट मेमोरी जो मेरी क्रिएट हो रही है, किसके अंदर हो रही है? स्टैक के अंदर। क्लियर? अगर मेरी मेमोरी स्टैक के अंदर बनती है तो जो मेरा वेरिएबल का नाम है या जो मेरी एप्लीकेशन का नाम है, उसी नाम से मेमोरी डिक्लेयर होगी। क्लियर है यहां तक? या कुछ पूछना है बताइए। चले आगे। तो अभी डिफॉल्ट स्टेट मेमोरी क्या जा रही होता है है? स्टैक के अंदर। स्टैक के अंदर तब तक मेमोरी जाएगी जब तक मुझे पता ही नहीं है कि वेरिएबल किस टाइप का है। जब मुझे पता चल जाएगा वेरिएबल इस टाइप का है, तब डिसाइड करूंगा इसकी मेमोरी कहां पे जाके क्रिएट होगी। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे, या कुछ पूछना है? चलिए आगे। उसके बाद अब वेरिएबल तो मेरे पास बहुत टाइप के हैं भाई। डेसिमल टाइप का हो सकता है, नॉन डेसिमल टाइप हो सकता है, हाँ या ना टाइप का हो सकता है, यानी कि बहुत सारी वैल्यू है जो मैं बोल सकता हूं। ठीक है? तो अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए तीसरा कॉन्सेप्ट आता है डाटा टाइप। ठीक है, ये तो हो गया नेमिंग की बात। अब आता है डाटा टाइप। अब डाटा टाइप मुझे क्या बताता है? विच किस टाइप की वैल्यू मुझे स्टोर करनी है वेरिएबल के अंदर, वो बताता है मुझे डाटा टाइप। उसी ने मेरा माइंड सेट कर रखा है कि मोबाइल नंबर है तो 10 नंबर ही डालोगे, लैंडलाइन नंबर है तो 6 नंबर ही डालोगे, फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम ही रखोगे। तो वो बताता है मुझे डाटा टाइप। क्लियर है यहां तक?
क्लियर है ऑनलाइन में, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। के बाद अब हम बात करें इसके अंदर टाइप ऑफ डाटा टाइप, भाई कितने टाइप के डाटा टाइप होते हैं। क्लियर? सबसे पहले प्री डिफाइंड डाटा टाइप, यूजर नहीं सॉरी प्री डिफाइंड, उसके बाद रेफरेंस टाइप। ठीक है, प्री डिफाइंड डाटा टाइप, रेफरेंस डाटा टाइप, और तीसरा मिल जाता है हमें पॉइंटर, पॉइंटर डाटा टाइप। ये तीन टाइप की कैटेगरी मेरे पास होती है। क्लियर? सी के अंदर, सी प्लस प्लस में, जावा में, सब में तीनों कैटेगरी मिलेंगी। ठीक है, थियोरेटिकल पार्ट में तीनों कैटेगरी आएंगी, बट डॉट नेट के अंदर पॉइंटर का कोई रोल नहीं है। डॉट नेट में मिलेंगे सिर्फ ये दोनों पार्ट, बट थियोरेटिकल पार्ट में पूछा जाएगा तो तीनों आपको बताने पड़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे। तो मेरे पास हो गया प्री, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, प्री डिफाइंड नहीं, ये रहता है वैल्यू डाटा टाइप। सॉरी, ठीक है, टोटल दो मिलते हैं, वैल्यू डाटा टाइप और रेफरेंस डाटा टाइप। अब नाम तो समझ आ रहा होगा, वैल्यू का मतलब क्या है? डायरेक्ट कम्युनिकेट करना। भाई घर में किसी से आपको बात करनी है तो किसी से परमिशन लेने की जरूरत है? नहीं। तो वो कौन से डाटा टाइप होते हैं? वैल्यू डाटा टाइप, जो डायरेक्ट वैल्यू अपने पास स्टोर करते हैं। और वो वेरिएबल जो डायरेक्ट वैल्यू अपने पास स्टोर करते हैं, उसकी मेमोरी किस में जाती है? स्टैक के अंदर। क्लियर है यहां तक? दूसरा डाटा टाइप होता है रेफरेंस डाटा टाइप। भाई फलाने की कंपनी में जॉब, इंटरनल हायरिंग हो रखी है, तो एम्प्लॉय आईडी बताओ, काम हो जाएगा। यानी कि किसी से पूछ के या परमिशन लेके आगे जाना है, तो वो होते हैं रेफरेंस डाटा टाइप। तो रेफरेंस डाटा टाइप की मेमोरी जाती है, कौन सी जाती है, वही बताता हूँ किसमें जाती है। रेफरेंस डाटा टाइप की मेमोरी जाती है स्टैक, और ये जाती है इसमें एड्रेस के अंदर स्टोर होती है इसकी वैल्यू। मेमोरी, इसका नाम क्या ही बताता हूँ रुको। हम्म, हाँ, हीप। इसकी मेमोरी जाती है हमारे पास हीप के अंदर। ठीक है, स्टैक में स्टोर करता है ये नेम, हीप में स्टोर करता है एड्रेस। क्लियर? आप किसी के घर जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, भाई रास्ता नहीं पता, तो गूगल पे लिखते ये तो खाली कि शिमला जाना है। अब वो क्या करता है, पीछे एड्रेस पॉइंट करता है हमारे सरफेस लेवल के सारे कुछ, तो वो स्टोर होता है हीप के अंदर, और नेमिंग कन्वेंशन स्टोर होता है स्टैक के अंदर। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे। चलो, अब सबसे पहले बारी आती है वैल्यू डाटा टाइप। वैल्यू डाटा टाइप को हमने दो कैटेगरी में डिफाइन कर रखा है। पहली कैटेगरी है प्रीडिफाइंड डाटा टाइप, दूसरा है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। सेम यही कैटेगरी मेरी रेफरेंस में भी आती है। यस, क्लियर यहां तक? अब देखो, अब हम बात करते हैं वैल्यू डाटा टाइप। ठीक है, जिसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू स्टोर होती है। अब इसकी दो कैटेगरी बनी हुई है मेरे पास, एक है प्री डिफाइन और एक है यूजर डिफाइन। अब प्री डिफाइंड डाटा टाइप वो डाटा टाइप होते हैं जिसके अंदर वैल्यू और मेमोरी मैं चेंज नहीं कर सकता। क्लियर? अगर बोल दिया जाए कि मोबाइल नंबर एंटर करना है, भाई मोबाइल नंबर हर यूजर का अलग अलग हो सकता है, बट माइंड सेट है कि 10 नंबर आएंगे तो 10 ही आएंगे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। क्लियर? जैसे एम्प्लॉय आईडी, सीरियल नंबर हमारे पास, ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? अब प्री डिफाइन में आ गया इंट सीरियल नंबर। ठीक है, फ्लोट डाल दिया पॉइंटिंग वैल्यू के लिए, करेक्टर दे दिया चॉइस के लिए। ठीक है,
बुलियन दे दिया हाँ या ना के लिए, डबल दे दिया, डेसिमल दे दिया, ये सब इंटीजर की कैटेगरी है, इंटीजर और फ्लोट की साइज के बेस पे। क्लियर? एसेट्रा। ये हो गए शॉर्ट, हो गए आपके पास बाइट्स, हो गए आपके पास एसेट्रा। बहुत सारे हमारे पास क्या है, डाटा टाइप हमें मिलेंगे। क्लियर? इनके अंदर फिक्स है कि इतना काम करना है तो इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। ठीक है? उसके बाद यूजर डिफाइन वो डाटा टाइप है इसके अंदर जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मेमोरी फिक्स। मेमोरी फिक्स है, डाटा मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर, फ्लिपकार्ट की बात करो, amazon की बात करो, मीशो ऐप की बात करो, सबके पास क्या है, बिल फॉर्मेट सबका सेम है, 2x2 का। अब अपने नियर स्टोर पे जाओ, किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे जाओ, सबका बिल फॉर्मेट क्या है, 2x2 का। क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, बिल कॉल होता जाएगा, यानी कि सबका स्ट्रक्चर एक जैसा है, चेंज क्या हो रही है, सिर्फ वैल्यू। क्लियर है यहां तक? क्लियर? फ्लिपकार्ट का बिल देख लो ऑनलाइन, सेम मिलेगा, amazon का बिल देख लो सेम मिलेगा, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, डाटा। वो क्या होते हैं हमारे स्ट्रक्चर। क्लियर है यहां तक? क्लियर? या फिर इनम। भाई आप किसी भी कास्ट में चले जाओ, कैलेंडर का फॉर्मेट बहुत लोगों के पास अलग अलग है, बट सबके पास क्या है, डेट सेट है। भाई डेट के पास हो सकता है कि मेरे यहाँ पे कुछ अलग तरीके का ग्राफिक आ रहा हो, क्रिश्चियन के पास अलग ग्राफिक आ रहा हो, हिंदू के कैलेंडर में अलग ग्राफिक आ रहा हो, बट डेट चेंज नहीं होगी, ओनली सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होगा। क्लियर? इसके अंदर स्ट्रक्चर और डाटा फिक्स, इसके अंदर स्ट्रक्चर फिक्स है, सॉरी वैल्यू फिक्स है, स्ट्रक्चर चेंज होता रहेगा। क्लियर है यहां तक? चले आगे। उसके बाद हम बात करें इसके अंदर रेफरेंस डाटा टाइप की। अब रेफरेंस डाटा टाइप वो डाटा टाइप होते हैं जिसके अंदर काम तो होता है हमारे पास, बट डायरेक्ट काम नहीं होता, किसी ना किसी से मुझे पूछना पड़ता है। जैसे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की अभी मैं बात करूं, घर में मेरे ऑब्जेक्ट कौन से हो गए, मदर, सिस्टर, फादर, ये सारे क्या है हमारे ऑब्जेक्ट। ये किसी ना किसी से मुझे पूछना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? तो ऑब्जेक्ट हो गए, स्ट्रिंग हो गए, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हमें मिलेंगी इसके अंदर। क्लियर है यहां तक? यूजर डिफाइन की मैं बात करूं, जैसे अब यूजर डिफाइन में क्या कह रहा है, अब इसके अंदर भी सेम ऑप्शन वो आ गया, स्ट्रक्चर जैसा चाहो वैसा बनाओ, मेमोरी फिक्स होनी चाहिए। तो हम बात करें अपने क्लास की। भाई क्लास क्या है, एक टेम्पलेट है, ब्लूप्रिंट है मेरा घर। भाई घर बनवाने जा रहे हो, आर्किटेक्चर के बाद चले गए, उसने क्या किया, एक नक्शा पूरा बना के दे दिया, ऐसे ऐसे बनाओगे तो आपका स्पेस सारा यूटिलाइज हो जाएगा। तो वो क्या हो गई, क्लासेस हो गई हमारे पास, इंटर फेस हो गए हमारे पास, एटसेट्रा, चीजें हमें इसमें मिलेंगी पढ़ने के लिए। क्लियर है यहां तक? या कुछ पूछना है किसी को, ये बताओ। जितना पार्ट करा है इसमें कुछ पूछना है किसी को तो बताइए, फिर चलते हैं आगे। क्लियर है ऑनलाइन में सबको? यस सर। चलें आगे। चलो, अब बारी आती है इसके अंदर डिक्लेयर वेरिएबल। ठीक है? अब मुझे अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो फॉर्मेट क्या चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए हमारे पास डाटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नाम, देन वेरिएबल वैल्यू। तो ये होता है हमारा फॉर्मेट। क्लियर यहां तक? तो अब ये काम करने के लिए मैं फटाफट आपको एक बार इसकी मेमोरी के बारे में बता देता हूँ कि कौन सा डाटा टाइप कितना स्पेस लेके जाएगा, देन डिक्लेयर वेरिएबल। चलो, तो सबसे पहले डाटा टाइप हमारे पास कुछ इन वैरायटी के अंदर आते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास नंबर टाइप।
जितने भी डाटा टाइप है सारे एक जैसे ही आपको दिखेंगे, ठीक है। डिफरेंस क्या होगा, मेमोरी का, बस, और कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे नंबर में सबसे पहले आता है इंटीजर। इंटीजर कंटेन करता है 2 बाइट। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब इंटीजर कंटेन करता है 2 बाइट, अदर लैंग्वेज की मैं बात करूं, क्लियर। बट डॉटनेट के अंदर जो इंटीजर कंटेन करेगा कितना करेगा, 4 बाइट। और 4 बाइट के अंदर मैं 10 डिजिट अलाउ करा सकता हूं। क्लियर है यहां तक। बस 10 डिजिट का मतलब ये नहीं है कि 10 के 10 में 9 डाल दो। क्लियर। टोटल मेमोरी मेरी 10 डिजिट की है खाली, बस। क्लियर है यहां तक। ये कंटेन करेगा सिर्फ 4 बाइट, और 4 बाइट के अंदर इंक्लूड रहेगा ओनली डिजिट। और कोई पॉइंट वैल्यू मैं इसमें एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी मेमोरी और एक्सटेंड करनी है आपको। इंटीजर को ही अपडेट करा गया किसके साथ, जो काम इंटीजर करके दे रहा है वही काम लॉन्ग डाटा टाइप करके देगा। पर डिफरेंस क्या रहेगा, ये कंटेन होगा 8 बाइट के अंदर। बस मेमोरी बढ़ रही है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं बढ़ रहा। यानी कि जैसे ही आपकी स्टोरेज है उसके हिसाब से आप डाटा टाइप कॉल करो। क्लियर है यहां तक। उसके बाद फिर से आते हैं इसके अंदर, अब आते हैं इसके अंदर हम पॉइंट वैल्यू। क्लियर। पॉइंट वैल्यू के अंदर सबसे पहले आता है 4 बाइट। 4 बाइट में मुझे मिलता है फ्लोट, ठीक है। फ्लोट के अंदर मैं डिजिट प्लस पॉइंट वैल्यू दोनों होल्ड करा सकता हूं। अब एक चीज याद रखना, देखो 4 बाइट में मुझे ये कैटेगरी भी मिल रही है, 4 बाइट में मुझे ये कैटेगरी भी मिल रही है। जब मैं फ्लोट को यूज करूंगा, अगर मैं पॉइंट वैल्यू नहीं डालता हूं तो वो एज अ ट्रीट क्या करेगा, इंटीजर। क्लियर। जब मैं पॉइंट वैल्यू डालूंगा तभी ये अपना स्ट्रक्चर फ्लोट का बनाएगा। क्लियर है यहां तक। तो इसके अंदर पॉइंट वैल्यू आपकी इंक्लूड रहेगी फ्लोट के अंदर। थोड़ी सी मेमोरी और एक्सटेंड करी इसके अंदर, 8 बाइट के लिए यहां पर आ गया डबल। थोड़ी सी मेमोरी और एक्सटेंड कर दी, क्लियर। ये सारे लोग पॉइंट प्लस इंटीजर दोनों वैल्यू इंक्लूड करते हैं। डिफरेंस है सिर्फ मेमोरी का। ये 4 बाइट लेके जाएगा, ये 8 बाइट, ये 16 बाइट। माइंड सेट कर लो, 4 बाइट में 10 डिजिट आएंगे। 10 से ज्यादा चाहिए, 10 से 20 के बीच में चाहिए, इसकी तरफ चले जाना, ठीक है। 20 से ज्यादा चाहिए तो इसकी तरफ चले जाना। इससे ऊपर का डाटा टाइप मेरे पास नहीं है। ये लास्ट मेमोरी है इसकी डाटा टाइप। 16 बाइट से ज्यादा के डाटा टाइप नहीं है। क्लियर है यहां तक। उसके बाद अब आ जाते हैं हमारे पास अल्फाबेट टाइप में। तो अल्फाबेट की अगर मैं बात करूं तो इसमें मिलता है सबसे पहले हमें करेक्टर। करेक्टर कंटेन करता है यहाँ पे 1 बाइट। क्लियर है यहां तक। किसी भी टाइप की वैल्यू को आप इसमें कॉल कर सकते हो, चाहे वो डिजिट हो, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे वो स्पेशल करेक्टर हो। क्लियर है यहां तक। पर यूज इन सिंगल कोड, यानी कि ए सिंगल कोड 1। क्लियर। अदर लैंग्वेज की बात करूं तो 1 बाइट के अंदर आप 2 वैल्यू स्टोर करा सकते हो, डिस्प्ले ओनली 1।
बट डॉट नेट के अंदर स्टोर भी वन करेगा, डिस्प्ले भी वन करेगा। तो इसको यूज करते हैं हम चॉइस के लिए। क्लियर? उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कंटेन करता है 2 बाइट ईच अल्फाबेट। क्लियर? यानी कि अगर मैंने लिखा है ए, 2 बाइट चला गया, फिर लिखा बी, फिर 2 बाइट चला गया। क्लियर है यहां तक? जितने बाइट में लिखता जाऊंगा अल्फाबेट, ईच अल्फाबेट 2 बाइट ये कंटेन करेगा। क्लियर? तो इसको आप यूज करोगे, कंपनी का प्रोफाइल हो गया, ओवरव्यू हो गया, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन हो गई, जहां पे नंबर ऑफ वर्ड की कोई लिमिट नहीं है। क्लियर? और स्ट्रिंग यूज इन डबल कोट्स। ये डाल दिया, ये एम डाल दिया। क्लियर? जितने मैं अल्फाबेट या नंबर टाइप करता चला जाऊंगा तो ईच करेक्टर कंटेन 2 बाइट। ठीक है, तो अल्फाबेट रहने दो, करेक्टर डाल देता हूँ। चल अल्फाबेट। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है बताओ? हाँ, स्टार्ट वहीं से होती कैटेगरी। ये मेन है मेरे पास, इसके अंदर शॉर्ट लेके जाएगा आपका 2 बाइट आपके पास। ठीक है, और वो चाहे शॉर्ट आपका साइन में हो, अनसाइन में हो, सब 2 बाइट। मेमोरी सबकी फिक्स है हमारे पास, चेंज इसके अंदर कुछ नहीं है हमारे पास। डिफरेंस इतना है कि अगर डाटा टाइप साइन मोड में है तो नेगेटिव वैल्यू इंक्लूड करेगा, अनसाइन में है तो पॉजिटिव वैल्यू, बस और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यानी कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल इंटीजर है, जैसे हमारे पास मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी -10। क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं माइनस वैल्यू डाल रहा हूं तो ये किस में जाता है? कैटेगरी इंटीजर है, बैकग्राउंड में चला जाता है साइंड इंटीजर टाइप, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो। क्लियर है यहां तक? तो साइन चला जाएगा इंटीजर टाइप में। अगर यही वैल्यू मैंने पॉजिटिव दे दी तो ये चला गया अनसाइन में, डाटा चेंज नहीं होगा। एक रेंज बनाई गई है कि नेगेटिव जाता है तो इधर जाता है, पॉजिटिव जाता है तो इधर जाता है। क्लियर? पॉजिटिव वैल्यू होगी तो हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेगी, नेगेटिव वैल्यू होगी तो लेफ्ट टू राइट चलेगी। क्लियर? चले आगे? ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो अब करते हैं इसको डिक्लेयर। ठीक है, देखो थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर है, कुछ पूछना है? चलाओ प्रैक्टिकल, या कुछ पूछना है किसी को? बताओ, बोलो। सर स्टेक क्या होता है बुल स्टेक? होता है बुलियन, हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो वो होता है बूल टाइप आपके पास। कुछ लोग बूल कहते हैं, कुछ लोग उसे बुलियन कहते हैं। ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है 0 और 1 हमारे पास। तो ये सब कॉल करेंगे हम कंडीशन के साथ। क्लियर? 0 और 1 से ज्यादा नहीं आएगा ना। ये सब डाटा टाइप है हमारे पास सारे। क्लियर? चलो आप देखो, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले इंट, वेरिएबल का नाम यूनिक हमारे पास होना चाहिए। जो भी वेरिएबल नेम आप डिक्लेयर करो वो बिलोंग करे मेरे क्लास को, यानी कि वो क्लास को रिप्रेजेंट करे। और क्लास का नाम मेरे वेरिएबल या XYZ, मैं इसमें कुछ भी फंडामेंटल डालूं उसको रिप्रेजेंट करे। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पे इसका नाम रख दिया, अब कैलकुलेटर है तो obvious सी बात है num1 num2 कोई ना कोई वैल्यू डलेगी। तो हमने कर दिया यहाँ पे इंट नम। अदरवाइज आप क्लास का नाम कुछ और रखो, वेरिएबल का नाम कुछ और रखो, एरर नहीं आएगा। बस एक हिरार्की बनी हुई है ताकि आपके प्रोग्राम बनाने के बाद जब दूसरा यूजर बैठे तो समझ जाए इस क्लास के लिए काम हो रहा है। नहीं तो मैं ऊपर स्टूडेंट का नाम लिख के अंदर एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर करा सकता हूँ। क्लियर? ये हो गया हमारे पास डिक्लेयर
वेरिएबल। क्लियर। उसके बाद नम इक्वल्स टू दिस, तो ये हो गया, ये इसको असाइन कर दी हमने वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ यस पूछना सर, है बताओ। क्लियर है सर। इतना क्लियर है। वेरिएबल को दो लाइन में भी कर सकते हो आप, डिक्लेयर और असाइन। अगर आप सिंगल लाइन के अंदर ही करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो उसको असाइन, इंट रिजल्ट इक्वल्स टू। क्लियर। दोनों ही फॉर्मेट है आपके पास, कोई भी फॉर्मेट आप चूज कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। चले आगे, या कुछ पूछना है। अब देखो, अब वेरिएबल तो असाइन कर दिया। अब वेरिएबल असाइन करने के बाद अगर मैं अपने इस प्रोग्राम को 1 मिनट के लिए रन करता हूं, रन करने के लिए सिंपलर वही कमांड है मेरी, डॉट नेट स्पेस बिल्ड। एरर आ गया हमारे पास, और उसने क्या कहा, अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था, वार्निंग को मैं इग्नोर मार सकता हूँ, वार्निंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर एक एरर भी आ गया तो मेरी एप्लीकेशन कंपाइल नहीं होगी। क्लियर यहाँ तक। और उसको पहचानने के लिए हमने कल देखा था लाइन नंबर 50 कैरेक्टर नंबर 5। ठीक है, तो अभी एक्सीड करता हूं उसे मैं, और रन। वार्निंग में कोई इशू नहीं है, बस एरर नहीं होना चाहिए। वेरिएबल डिस्प्ले हो गया, बट जो वैल्यू थी वो तो नहीं आई। देखो, अब हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू रन टाइम पे डिस्प्ले करनी है, या कोई कैलकुलेटर बनाने जा रहे हो तो वहां क्या दोगे, एंटर योर फर्स्ट नंबर, एंटर योर सेकंड नंबर, दिस। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए। अब इसके अंदर आपको किसी भी टाइप का मैसेज डिस्प्ले करना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही क्लास हमने पढ़ी थी, कंसोल डॉट राइट लाइन। इसका काम है डिस्प्ले द मैसेज। तो मैंने कोई भी एक मैसेज डाल दिया, द नम वैल्यू इज। सेव करता हूं फाइल को, फिर यहाँ पे गया, अगेन बिल्ड करा इसको हमने, और रन। क्लियर, समझ आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, इस मैसेज के साथ मेरे वेरिएबल की इंफॉर्मेशन भी आ जाए। तो इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए 3 तरीके हैं मेरे पास। क्लियर। देखो, पहला प्रोसीजर, ठीक है, हर लैंग्वेज में सेम है भाई, एक ही सिंबल एक ही साइन होता है उसका, प्लस। क्लियर। पहला तरीका तो ये। क्लियर, समझ आ गया। पहला तरीका तो हो गया ये, इसको डिस्प्ले करने का। क्लियर यहां तक। दूसरा तरीका, अगर ऐसे काम मुझे नहीं करना, ठीक है, आर्ग्यूमेंट बेस्ड। क्लियर। अगर आप आर्ग्यूमेंट बेस्ड यूज कर रहे हो, यानी कि अगर मैं इस पे काम करता हूं, इस सिंबल को यूज करना, आर्ग्यूमेंट पे काम करते हो, कोमा को यूज करना, कोमा प्लस प्लेस होल्डर से हम कहते हैं प्लेस होल्डर। क्लियर है यहाँ तक। इन दोनों को हमें यूज करना है। कैसे यूज करना है, देखो, मैंने यहाँ लगा दिया, रन करता हूं, पहले आउटपुट क्या आएगा, मैसेज डिस्प्ले हुआ और वैल्यू नहीं आई, क्योंकि मैंने प्लेस होल्डर यूज नहीं किया था, तो एरर भी नहीं देगा मुझे। क्लियर। अब प्लेस होल्डर क्या बोलता है कि आपको जिस भी प्लेस पे डाटा डिस्प्ले करना है वहां जाके प्लेस होल्डर ऐड कर दो। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे प्लेस होल्डर बना दो। क्लियर। प्लेस होल्डर बनाने के बाद कह रहा है अब आपको वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करनी है। तो वेरिएबल क्या है मेरा, ये नाम,
जब बैकग्राउंड में मेमोरी क्रिएट होगी तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या मिलेगी? 0। तो नम की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0। सिस्टम में पहले से सेट है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आ गया? इतना क्लियर? हम्म। इतना क्लियर है यहां तक या कुछ पूछना है? यहां तक क्लियर है? क्लियर है सर। ओके। तीसरा ऑप्शन, स्ट्रिंग फॉर्मेट। ठीक है, हमने क्या क्या करा, जहां भी आप वेरिएबल को डिस्प्ले करना चाहते हो प्लेस होल्डर लगाओ पहले तो। वहां पे मैंने 0 लिखा था, यहाँ पे सीधा वेरिएबल का नाम ही दे दिया। और वैल्यू नहीं आई। स्ट्रिंग फॉर्मेट को डिस्प्ले करने के लिए क्या लिखोगे? डॉलर का साइन। समझ आ गया? क्लियर तीनों फॉर्मेट? या कुछ पूछना है इसमें बताइए। क्लियर है सर। यहां तक क्लियर या कोई डाउट या कुछ पूछना है? इतना क्लियर? ये तो बात हुई सिंगल वेरिएबल के साथ। अब हो सकता है कि मेरे पास दो वेरिएबल हो। अब जरूरी नहीं है कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो आप ऐसे ही यूज करोगे। हर वेरिएबल के लिए सेम कॉन्सेप्ट है हमारे पास डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, अब बारी आती है कि मेरे पास तो एक वेरिएबल और है। अब आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उसको यूज करना। जैसे देखो, अगर मैं इसको यूज करता हूं प्लस, फिर यहां दिया हमने थोड़ा सा फाइनल रिजल्ट, फिर प्लस, यानी कि मुझे इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इतना क्लियर? ठीक है, अब यही काम मैं इसके साथ करता हूं तो देखो, नाम, ये हमने मैसेज निकाला। समझ आ गया? एक वेरिएबल और होता तो सेकंड पोजीशन आ जाती। क्लियर? उसके बाद तीसरा कॉल करा, रन करते हैं एक बार। क्लियर? मल्टीपल वेरिएबल के साथ जिसका कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आ रहा हो वो आप कॉल कर सकते हो। इसको यूज करोगे तो डबल कोड इन सबका थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। क्लियर? इसके अंदर आपको प्लेस होल्डर याद करना है, इसमें डायरेक्ट लिख दोगे आप। और ऐसा नहीं है कि मैं गलती से, देखो मैंने यहां पर भी गया, जैसे मैं इसे कॉपी कर लूं, गलती से मेरे पास दो बार यहाँ पे लिख गया तो ये एरर दे, दो बार डिस्प्ले मार दे। क्लियर? तो अगर बार बार रिपीट भी हो जाए तो एरर नहीं देगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होगा, कैसे प्रिंट होगा, और प्रिंट करने के लिए कितने तरीके हैं हमारे पास, दिस। क्लियर? कंपनी का स्टैंडर्ड बोलता है कि आप हो सके तो इसको यूज करो, इसको इग्नोर ही कर दो। क्योंकि जब मैं इसके अंदर ऑपरेटर चलाऊंगा ना तो ये कॉन्सेप्ट चेंज कर देगा मेरा। जैसे देखो, ये दो वेरिएबल है, मैं एक लाइन और लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो तो आपको समझ आ जाएगा। देखो, अभी तो स्ट्रिंग साथ चल रहा है। ठीक है, देखो मैंने दिया यहाँ पे द नम प्लस प्लस, उसका मैसेज लिखना भूल गया। क्लियर? तो इसमें क्या आउटपुट आएगा आखिरी में देखना।
क्या दे दिया उसने, 145 प्लस 50 एज इट इज डिस्प्ले कर दिया। चल, उसके बाद ये गया। अगर मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज करता हूँ तो माइंड सेट है मेरे पास कि 0 1 तो मुझे देना पड़ेगा ही पड़ेगा, प्लेस होल्डर बिना कोड के नहीं आएगा किसी भी हाल में। सेम वही आउटपुट, इतना क्लियर। तो मैंने आगे पीछे कर दिया, इसको कर दो चलो 0 और 1, तो दोनों का सेम आउटपुट आएगा। देखो क्लियर। गलती से मेरे से क्या हुआ देखो, स्ट्रिंग लगाना भूल गया। एरर आ गया। मैंने पहले क्या करा, इसे करा कमेंट। ये क्या आउटपुट देता है, पहले इसको देखते हैं। प्लस कर दिया, बोला नहीं था, बस प्लस कर दिया। क्लियर। अब देखो यही चीज अगर इंटरव्यू के टाइम पे गलती से अगर ऐसा मिल जाए, क्लियर, ब्रैकेट लगाओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे डाटा ये आ रहा है इसका। मैं रन करूंगा तो क्या आएगा आउटपुट, देखो यार आप। ब्रैकेट लग गया तो सिंगल इक्वेशन में डाल देगा, उसको प्लस करके छोड़ देगा ये। क्लियर है यहाँ तक। ब्रैकेट हट गया तो ऐसा स्ट्रिंग उसको ट्रीट करेगा, सीधा डिस्प्ले मार देगा। क्लियर। इन चीज का थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना खाली बस। कई बार क्या होता है इंटरव्यू के टाइम पे वो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देते हैं, मेरा माइंड सेट होता है कि ये आएगा, और इस केस में मेरा माइंड सेट है कि प्लस ही होगा। क्लियर। यहाँ पे मैं कितनी भी ब्रैकेट लगा लूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रैकेट तभी लगाया जाता है जब स्ट्रिंग वैल्यू 7 हो। कोई मैसेज अगर आपने साथ में दे रखा है, द सम इज। क्लियर है यहाँ तक, समझ आ गया। इनमें से कोई भी फॉर्मेट आप यूज कर लो अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे। प्लेस होल्डर को यूज करने के लिए डबल कोड होना मैंडेटरी है, बिना उसके ये डिस्प्ले नहीं करेगा। और लास्ट आ गया हमारे पास इसके अंदर ठीक है, रन करता हूं तो यहाँ डॉलर का साइन लगाया। ठीक है, इसमें ब्रैकेट लगा के देखता हूँ एक बार। उधर नहीं जाओ, इधर आओ। प्लस लगा के देखता हूँ एक बार। इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो, जैसा है वैसे ही प्रिंट दे दूंगा इसका मैं खाता। समझ आ गया। क्लियर। ये 3 फॉर्मेट है किसी भी टाइप के वेरिएबल को कॉल करने के लिए। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप इधर डिस्प्ले कर सकते हो। बस कंपनी का स्टैंडर्ड है कि पहले आप इसको यूज करो, आर्ग्यूमेंट को सबसे पहले आप यूज करो अपने आर्ग्यूमेंट को। ठीक है, वो सबसे ज्यादा लाइट वेट है। इससे काम नहीं हो रहा और कॉन्सेंट्रेशन को यूज करो। इन दोनों से काम नहीं हो रहा तो इससे काम। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक, या कुछ पूछना है बताइए। क्लियर है सर। बोलो। क्लियर, या कोई डाउट कुछ पूछना है यहाँ तक ये बताओ। क्लियर है ऑनलाइन में सबको। यस सर। यस सर। हो जाएगा। वेरिएबल की डेफिनेशन, यानी कि एक क्वेश्चन आएगा डिफाइन वेरिएबल या व्हाट इज वेरिएबल, तो एटलीस्ट कम से कम 5 या 6 लाइन उसमें आपको टाइप करनी है। नॉर्मल डाटा सबके पास है कि वेरिएबल क्या है। मुझे भी पता है, गूगल से निकाल के एक लाइन मैं भी बोल दूंगा, दूसरा पर्सन जो साथ बैठा हुआ इंटरव्यू के लिए वो भी एक लाइन बोल देगा। जब तक कुछ यूनिक नहीं होगा तब तक नहीं होगा हमारे पास। क्लियर, ठीक है।
तो दिस ये फाइल मैं आपको देता हूँ, लास्ट क्लास का टॉपिक और आज का टॉपिक अपना कॉल कर लेना। कल मैं इसमें मैं क्या कॉल करूंगा साथ में, नेक्स्ट टॉपिक डिक्लेयर वेरिएबल, डिक्लेयर वेरिएबल प्लस ऑपरेटर के साथ। ठीक है, बाकी के वेरिएबल कैसे काम करेंगे, यानी कि अभी स्टैटिक वेरिएबल पे काम हो रहा है, अभी ये वेरिएबल नहीं है मेरे लिए कोई भी, सिर्फ टॉपिक चला रहा हूँ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल का काम क्या था, स्टोर द इंफॉर्मेशन, रिकॉल एनी टाइम। जब तक मैं रन टाइम पे यूजर से वैल्यू एंटर नहीं कराऊंगा तब तक ये वेरिएबल नहीं है। इसके अंदर जो वैल्यू हमने डाली है क्या चेंज हो रही है या फिक्स है, अगर फिक्स है तो क्या हो गया, तो वेरिएबल नहीं होता। वेरिएबल का मतलब है बार बार वैल्यू चेंज होती है, लाइक गूगल का टेक्स्ट बॉक्स, मैंने अभी कुछ लिखा डाटा आ गया, फिर कुछ लिखा डाटा आ गया। अगर वैल्यू बार बार चेंज हो रही है तब ये वेरिएबल में कन्वर्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक हो जाएगा, या कोई डाउट यस या सर। कुछ पूछना है किसी को बताइए। क्लियर सर। बोलो, हो जाएगा सबका। तो फाइल मैं आपको देता हूँ, ठीक है, ये दोनों टॉपिक आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ लेना आगे के दिस, वेरिएबल मैं करा दूंगा, ऑपरेटर आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ लेना। क्लियर, कल चलाएंगे अपना दिस ये टॉपिक। ठीक है, मेल सबके पास आ गई, ऐसा तो कोई नहीं रह गया हो। ठीक है, चलो, तो फाइल में आपको ये दे, ऑनलाइन में सबके पास मेल आ गई है ना। यस सर। ठीक है, जिनके पास नहीं है क्या अकाउंट्स रूम में जाना, अपनी मेल आईडी दे देना ऐड करके। ठीक है।